क्या एक छोटी सी सच्चाई पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है? एक खामोश सा गांव जहां सब कुछ ठीक लगता था, मगर हकीकत कुछ और थी। हर तरफ मुस्कुराहटें थीं, मगर दिलों में शक छुपा हुआ था। और इसी गांव में रहती थी एक लड़की जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी सच। लेकिन क्या सच हमेशा जीतता है, या कभी-कभी सच बोलने वाले को ही सजा मिलती है? ये कहानी है एक खूबसूरत गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू, हरियाली और सादा जिंदगी हर दिल को सुकून देती थी। लोग एक दूसरे के करीब थे, मगर वक्त के साथ साथ एक चीज बदलने लगी थी, एतमाद। छोटे छोटे झूठ मामूल बन चुके थे। कोई किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं करता था। इसी गांव में रहती थी आयशा, एक सादा, नर्म दिल और सच्ची लड़की। इसकी माँ हमेशा इसे एक बात सिखाती थी, बेटा, सच हमेशा रोशनी की तरह होता है। चाहे अंधेरा कितना ही क्यों ना हो, एक दिन सब कुछ रोशन कर देता है। आयशा ने ये बात दिल में बसा ली थी। आयशा हर रोज सुबह जल्दी उठती, अपनी माँ के साथ घर के कामों में मदद करती, फिर स्कूल जाती। उसके दोस्त उसे पसंद करते थे क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। मगर कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे। हर वक्त सच बोलती है, जैसे कोई फरिश्ता हो, वो हंसते थे। आयशा खामोश रहती, मगर उसका दिल मजबूत था। एक दिन गांव में हलचल मच गई। एक अमीर किसान का कीमती बीजों का थैला गुम हो गया था। वो बहुत गुस्से में था। ये किसी ने चुराया है, उसने जोर से कहा। लोग जमा हो गए और शक की नजरें एक दूसरे पर डालने लगे। किसी ने अचानक कहा, मैंने आयशा को इस खेत के करीब देखा था। खामोशी छा गई। सबकी नजरें आयशा पर जम गईं। क्या तुमने लिया है? किसान ने सख्त लहजे में पूछा। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा, मगर उसने आहिस्ता से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। कुछ लोग इसकी बात मानने को तैयार न थे। सब यही कहते हैं, किसी ने कहा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने उसका हाथ थामा। मुझे अपनी बेटी पर यकीन है। ये अल्फाज आयशा के लिए ताकत बन गए। आयशा ने फैसला किया, वो सच को साबित करेगी। वो उस खेत में गई जहां थैला गुम हुआ था। वो हर निशान को गौर से देखने लगी। पांव के निशानात, टूटी हुई शाखें। अचानक उसे कुछ नजर आया। एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जो थैले से मिलता जुलता था। आयशा ने निशानात का पीछा किया। ये निशानात गांव के एक कोने की तरफ जा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और एक झोंपड़ी के करीब रुक गई। अंदर से हल्की आवाज आ रही थी। आयशा ने देखा, एक लड़का जो बहुत गरीब था। वही थैला उसके पास था। वो परेशान लग रहा था। मैंने चोरी नहीं करनी थी, मगर मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, वो खुद से बात कर रहा था। आयशा के पास दो रास्ते थे। वो चाहती तो फौरन जाकर सबको बता देती, मगर उसने सोचा, क्या सिर्फ सच बताना काफी है या किसी की मदद करना भी जरूरी है? वो आहिस्ता से अंदर गई। तुमने ये क्यों लिया? आयशा ने नर्म आवाज में पूछा। लड़का चौंक गया और रोने लगा। मेरी माँ बीमार है, हमारे पास कुछ नहीं। आयशा का दिल पिघल गया। आयशा ने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे गांव के लोगों के पास ले गई। सब हैरान थे। यही है जिसके पास थैला था, आयशा ने कहा। मगर उसने साथ ही कहा, लेकिन उसने ये मजबूरी में किया। उसे सजा नहीं, मदद की जरूरत है। गांव में खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसान आगे बढ़ा। उसने लड़के को देखा, फिर आयशा को। मैं गुस्से में था, मगर तुमने मुझे सच के साथ रहम भी सिखाया। उसने थैला वापस लिया और लड़के को माफ कर दिया। ये लम्हा गांव के लिए बदलाव का आगाज था।
उस दिन के बाद गांव में सिर्फ सच ही नहीं बल्कि हमदर्दी भी फैल गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और एतमाद वापस आ गया। आयशा ने साबित किया, सच सिर्फ इल्जाम से बचने का जरिया नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने की ताकत भी है। सच बोलना जरूरी है, मगर उसके साथ रहम और समझदारी भी हो तो दुनिया बदल सकती है। कभी-कभी एक सच्ची आवाज पूरे माशरे को बदल देती है।